नमस्कार, मैं विवेक हिदुराज। इस समय लोकसभा के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं और पूरे देश में इस समय लोकसभा के चुनाव की ही चर्चा हो रही है। न्यूज़ चैनल से लेकर के चट्टी चौराहों तक, चाय की दुकानों तक सब्जी लेते हुए लोग भी इस समय चुनाव की ही बातें कर रहे हैं। इस लोकसभा चुनाव में हजारों उम्मीदवारों के साथ साथ पूरे देश के मतदाताओं का, साथ ही पूरे देश के जितने भी नागरिक हैं उन सबका भविष्य तय होना है। लेकिन ये भविष्य तय होता है आपके वोटिंग के आधार। दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी समस्या उभर के सामने आई है वो है कम मतदान करना, यानी पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार वोटिंग परसेंटेज का गिरना। प्रत्येक राजनीतिक दल इस कम वोटिंग को अपने अपने फायदे के अनुसार बता रहा है। चुनावी विश्लेषक के भी अलग अलग राय हैं। कम वोटिंग को अगर कोई चीज़ बिल्कुल सही तरीके से, करीब सही तरीके से बता सकती है तो उसका नाम है कि अगर हम अतीत में जो चुनाव हुए हैं उनके आंकड़ों पर गौर करें कि कब कब वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, किन किन राज्यों में कम हुई है और किस प्रकार कम रही है। तो आज हम इसी को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे कि जितने भी देश में अब तक चुनाव हुए हैं उनमें अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो पलड़ा किसका भारी रहा है, सत्ता बची है या सत्ता गई है। यह देश का एक बड़ा अहम सवाल बना हुआ है। देश के नागरिक भी इस बारे में सोच रहे हैं, वोटर भी इस बारे में सोच रहे हैं, राजनीतिक दल भी इस बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव में जो चुनावी विश्लेषक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इस कम वोटिंग का फायदा किसे मिलेगा। दोस्तों, अगर हम इस लोकसभा चुनाव 2024 के दोनों फेज के आंकड़ों की बात करें तो पहले चरण के चुनाव में कुल 21 राज्य में 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए, 64% मतदान हुए। अगर मैं इस 102 सीटों पर 2019 की अपेक्षा बात करूं तो 2019 में इस 102 सीटों पर 70% मतदान हुए हैं, यानी 2019 की अपेक्षा कुल 6% की गिरावट इस पहले चरण में दर्ज हुई है इन 102 सीटों पर। अगर मैं दूसरे चरण में बात करूं तो कुल 13 राज्यों में चुनाव हुए हैं। अगर मैं वोटिंग प्रतिशत की बात करूं तो लगभग 63% के आसपास मतदान हुआ है। अगर हम अतीत में जाएं और आंकड़ों पर बात करें तो 2019 में इन्हीं सीटों पर, यानी इन्हीं 88 सीटों पर 70% के आसपास मतदान हुआ था, यानी इस दूसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत तकरीबन 7% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर मैं सबसे ज़्यादा वोटिंग की बात करूं तो त्रिपुरा में कुल 78.6% की वोटिंग हुई है और सबसे कम वोटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में 54.8%। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे कि इस मतदान प्रतिशत की गिरावट के कारण क्या है और इसका असर क्या पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें राज्यवार तो हिंदी बेल्ट में इस बार मतदान प्रतिशत गिरा है। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा वोटिंग की तो पूर्वोत्तर में इस बार पहले की अपेक्षा भी ज़्यादा वोटिंग हो रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करूं तो त्रिपुरा में 78.6%, मणिपुर में 77% और आसाम में लगभग 71% वोटिंग हुई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में उतनी सीट नहीं है जितनी कि हिंदी भाषी राज्यों में है। हिंदी भाषी राज्यों में सबसे अहम प्रदेश माना जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार। इन दोनों ही प्रदेशों में रिकॉर्ड मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। आइए बात करते हैं आंकड़ों पर। तो उत्तर प्रदेश में कुल 54.8% वोटिंग हुई है। पहले की अपेक्षा, दोनों चरणों को मिलाकर मैं बात कर रहा हूं, तो पहले की अपेक्षा वोटिंग प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। उसी प्रकार बिहार में 54.9% वोटिंग हुई है। अगर मैं उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में कुल 57% वोटिंग हुई है। द्वितीय चरण में वोटिंग प्रतिशत 3% और गिर गया, यानी 54.8% हुई, जबकि अनुमान लग रहा था कि द्वितीय चरण का जब चुनाव होगा तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। उसी प्रकार बिहार की बात करूं तो पहले चरण में 48% मतदान हुए हैं और दूसरे चरण में 54.9%, यानी अगर मैं समग्र रूप से बात करूं तो बिहार के मतदान प्रतिशत में भी रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि जो एक कम प्रतिशत मतदान हुआ है इसका प्रभाव उन सीटों पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा जिनमें 2019 में कम मार्जिन रही है। अगर मैं 2019 के चुनाव आंकड़ों की बात करूं तो कुल 75 सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुई है। अगर यह माना जाए कि इन 75 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत की गिरावट की वजह से अगर कुछ हेरफेर होता है तो सत्ता का ऊंट किसी भी करवट बदल सकता है। आइए एक नज़र डालते हैं अतीत के चुनावों की, उससे कुछ तस्वीर साफ करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं पिछले 12 चुनावों की तो पिछले 12 चुनाव में कुल 5 बार ऐसा हुआ है कि वोटिंग परसेंटेज गिरा है
और इन 4 बार में सत्ता बदली है। सिर्फ 1999 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज गिरने के बाद भी सत्ता नहीं बदली और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार पुनः प्रधानमंत्री बने। पिछले 12 चुनाव में जिन 5 चुनाव में वोटिंग परसेंटेज गिरा है और उनमें 4 बार सत्ता का परिवर्तन हुआ है, उनके आंकड़ों पर एक बार गौर करें तो 1980 के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार थी और कम वोटिंग परसेंटेज हुआ और कांग्रेस एक बार सत्ता में आई। 1989 में राजीव गांधी की सरकार थी। बोफोर्स घोटाले में सरकार विवादों में छाई रही। इन्हीं सरकार के मंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय मोर्चा का गठन होता है। लोकसभा का चुनाव होता है, वोटिंग परसेंटेज एक बार फिर गिरता है, सरकार बदल जाती है। वीपी सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार का गठन होता है। 1991 में ही दोबारा चुनाव होता है, एक बार फिर वोटिंग परसेंटेज गिरता है और इसका लाभ मिलता है परंपरा के अनुसार कांग्रेस को। यही एक अपवाद है पिछले 5 चुनाव में। 1999 का चुनाव, 1999 के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बदली, एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं देश के अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन यह सिलसिला बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। 2004 का चुनाव होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार और सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार एक बार पुनः चुनाव में सामने होती है। 2004 के चुनाव में 1999 के मुकाबले मात्र 2% की गिरावट दर्ज होती है और मात्र 2% की गिरावट में एनडीए की सरकार सत्ता खो देती है। लेकिन इस बार के 2024 के चुनाव में यह आंकड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है। 2024 के चुनाव में मतदान फीसद में गिरावट दर्ज हो रही है। अगर मैं समग्र रूप से बात करूं तो पिछले 12 और इस लोकसभा चुनाव को मिला दो कुल 13 चुनाव हो जाएंगे, जिसमें 6 बार मतदान फीसद में गिरावट दर्ज की जाएगी। अगर मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड यही रहा तो आंकड़े बहुत कुछ नहीं कहते हैं, निश्चित तौर पर बहुत कुछ नहीं कहते, लेकिन आंकड़ों से कुछ तस्वीरें साफ होती है। अगर मतदान फीसद में गिरावट दर्ज की जाती है, जैसा कि पिछली 5 बार में हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो यह कहा जा सकता है कि इस बार के मतदान में कुछ ऐसा परिणाम देखने को मिल सकता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं हो सकती। लेकिन अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं। 5 चरण बहुत बड़ा होता है। अगर लोकसभा की सीटों के लिहाज से देखा जाए तो अभी तक केवल 190 सीटों पर मतदान हुआ है। अभी लगभग 2/3 सीटों पर मतदान होना बाकी है। कम वोटिंग परसेंटेज निश्चित तौर पर कुछ भी बयान नहीं करता है कि किसकी सत्ता बनेगी, किसकी नहीं बनेगी। यह आंकड़ों की बात है और आंकड़ों की बाज़गरी यह देश का भविष्य तय नहीं करती है कि सत्ता का ऊंट किस करवट बदलेगा, लेकिन आंकड़े बहुत कुछ बताने में कामयाब हो जाते हैं। तो हम मिलते रहेंगे एक बार पुनः ऐसे ही लोकसभा चुनाव के एक समग्र विश्लेषण के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। हम मिलते रहेंगे आपसे इसी तरह। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।